Hello everyone, welcome to ISPCS Connection. We are going to start set number 9. So first question है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो ये राज्य बना है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो पहला ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, इसको चलाया गया है बिहार के पूर्णिया जिले में। ये देश का पहला है, बिहार का भी पहला ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट होते हैं जिनकी आधारशिला में पूरी नई तरह से रखी जाती है। ब्राउनफील्ड वो प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें पहले से कुछ काम हुआ है, उसमें करना है। तो ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दो तरह के प्रोजेक्ट चलते हैं। तो ये पूरी तरह से नवनिर्मित है, पूर्णिया में बनाया जा रहा है इथेनॉल प्लांट। बिहार के किस जिले में है? तो पूर्णिया में है, देश का पहला है। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन बन गई है? तो ये कंपनी बनी है इंडिगो। हाल ही में डब्ल्यूटीओ के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो डब्ल्यूटीओ के मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन जिनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी? ये परियोजना महाराष्ट्र ने दी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीन बैंक। नेक्स्ट, हाल ही में क्वाड्स लीडर शिखर सम्मेलन, क्वाड शिखर सम्मेलन, क्वाड में 4 देश हैं, तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये आयोजन टोक्यो में हुआ है। क्वाड में है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए और जापान। तो स्टूडेंट्स, ये 4 कंट्रीज क्वाड को करते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो पहली अश्वेत महिला है जेसिका वॉटकिंस। जेसिका वॉटकिंस बनी हुई है पहली महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई हैं, इन पे आपको ध्यान देना है। और तो नियुक्तियों के संबंध में आपको विचार करना है। पहला है मणिक साहा, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है ये। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति हैं। चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस आईसीबी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया अटल टनल को। अटल टनल देश का सबसे लंबा जो है सुरंग है। तो अटल टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। कमेंट करके बताइए किस रेंज में इसको बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? राकेश मारिया, लेट्स मीट से इट नाउ। करेक्ट है। राशिद किदवई, लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स, ये भी सही है। प्रकाश सिंह, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। प्रकाश सिंह जी ने लिखा है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। इस तरह से चारों ऑप्शन करेक्ट है। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ट कैफे कहाँ खोला गया है? पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ट कैफे भोपाल में खोला गया है। यूनान के हेरियालिकोन में आयोजित आईडब्ल्यूएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 के स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक वेट लिफ्टर हाल ही में कौन बनी है? तो ये बनी है हर्षदा शरद गरुण। नेक्स्ट, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है स्टूडेंट्स। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जारी किया, इसके संबंध में बताना है। तो पहला ऑप्शन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का जो रैंकिंग है वो 150वें स्थान पे है। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे। नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे, ये भी करेक्ट है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल 142 में थी, अब 150। इस तरह से तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लंबा कांच ब्रिज 632 मीटर कहाँ बनाया गया है? तो ये बना हुआ है वियतनाम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 9, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में कुछ कथन है, इनके संबंध में आपको विचार करना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई
तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर खेला जाएगा, आयोजित किया गया। नेक्स्ट ऑप्शन है, ये पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पे रहे। तीनों ऑप्शन करेक्ट है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ खेले गए थे इस साल? तो बेंगलुरु में खेले गए थे, कर्नाटक में। ये दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है। पहला जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स था वो भुवनेश्वर में खेला गया, तो याद रखेंगे भुवनेश्वर। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं के संबंध में आपको कुछ विचार करने हैं। सो पहला है मुख्यमंत्री मितान योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना किस राज्य की योजना है, कमेंट करके बताएंगे। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये, मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है ई अधिगम योजना हरियाणा, ये भी करेक्ट है। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश, ये भी करेक्ट है। चारा बिजाई योजना हरियाणा। तो इस तरह से सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। चारा बिजाई योजना हरियाणा सरकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार द्वारा की गई ये इनिशिएटिव, नीरज चोपड़ा के नाम पर हरियाणा सरकार ने पानीपत में एडमिशन स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर प्राइज जो होता है वो जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। तो सना इरशाद मट्टू को भी किया गया है, अदनान अदीबी को भी किया है, अमित दवे को भी किया गया है, तीनों को किया गया है अलोंग विथ दानिश सिद्दीकी। नेक्स्ट, इन्हीं की हाल ही में मृत्यु हो गई थी जब रिपोर्टिंग कर रहे थे अफगानिस्तान में उसी टाइम। नेक्स्ट, कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते बन गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बन गई है? ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई हॉप बनाने की घोषणा किस राज्य के एसटी और एससी विभाग ने की है? तो ये घोषणा किया है ओडिशा सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 28, किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी जी ने किया है। ये क्वेश्चन उल्टा आ सकता है कि अमृत सरोवर देश का पहला कहाँ बना है, तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में बना है। कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? तो कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है भारत को। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन प्राइज से सम्मानित किया गया है? टेम्पल्टन प्राइज से सम्मानित किया गया है फ्रैंक विलजेक को। टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है टेम्पल्टन प्राइज। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया? विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सिंथिया रोजनवेग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर सिंथिया रोजनवेग विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड फूड प्राइज देता है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन देती है डॉक्टर सिंथिया रोजनवेग। हाल ही में हुए निधन पे आपको विचार करने हैं। शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान यूएई के राष्ट्रपति रहे थे ये, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से था, ये भी करेक्ट है। टोनी ब्रुक्स फॉर्मूला 1 ड्राइवर, तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब एफसीटी हब कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला एफसीटी हब हैदराबाद में खोला गया है। नेक्स्ट, बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये उद्घाटन हुआ है मुंबई शहर में। क्वेश्चन नंबर 23, आपको कुछ कथन पे विचार करने हैं। ब्राजील के कैकियास डो सुल में हुए मूक बधिर ओलंपिक
मूक बधिर ओलंपिक डेफ ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस कथन पे आपको विचार करना है। पहला, भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज के साथ समेत कुल 17 मेडल जीते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता। याद रखेंगे, गोल्फ में दीक्षा डांगर डेफ ओलंपिक्स में इनका संबंध है इससे। सुमित दहिया ने कुश्ती और धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब रियल मैड्रिड ने जीता है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर क्वेश्चन ये आता है कि आईएसएल इंडियन सुपर लीग जो अभी हुआ है, इंडियन सुपर लीग, इसका खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है हैदराबाद एफसी। हैदराबाद एफसी ने जीता है इंडियन सुपर लीग। माफ कीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। या तो ऑप्शन हैदराबाद एफसी होगा, नहीं तो मुंबई एफसी होगा। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दूसरा भारतीय नॉर्डिक सम्मेलन कोपेनहेगन, डेनमार्क में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। क्या है ये? तो आयुष्मान भारत से के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर कर चुका है। वहां पे सारे लोगों के पास ये सुविधा पहुंच चुकी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन आधारित पहला स्वदेशी पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? तो ये निर्माण किया जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, मई 2022 में बंगाल में खाड़ी आए चक्रवाती तूफान का नाम असानी किस देश ने रखा है? तो ये नाम रखा है श्रीलंका ने। फाइजर कंपनी एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? तो फाइजर कंपनी ने ये स्थापना किया है चेन्नई में। किस राज्य में स्थित माघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? भारत का पहला शहद वाला गांव है महाराष्ट्र। किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो ये उपलब्धि भारत के पास आई है। कर्नाटक की रहने वाली मिस डिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम किया किसने? और मिस यूनिवर्स 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी? तो ये दिविता राय है। देखिए, दिवा है और दिविता राय, इससे याद रखेंगे आप। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया है? तो तीरंदाजी को भी हटा दिया गया है, निशानेबाजी को भी हटा दिया गया और कुश्ती को भी हटा दिया गया है। तीनों खेलों को कॉमनवेल्थ गेम 2026 से हटा दिया गया। कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहाँ खेला जाएगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा स्टूडेंट्स, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। अभी जो ऑस्ट्रेलिया, और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो कॉमनवेल्थ गेम अभी खेला गया है वो 2022 में वो 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स खेला गया है। 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स खेला गया है 2022 में। आप इससे रिलेट कर सकते हैं 22 और प्रथम स्थान पे ऑस्ट्रेलिया रहा था और भारत का स्थान चौथा था। भारत के मेडल की संख्या 61 है। भारत ने टोटल 21 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये टोटल मेडल हो गया, गोल्ड मेडल ये याद रखिए। इसमें एक पॉइंट और बनता है कि अभी जो खेला गया है वो बर्मिंघम में खेला गया है, 2022 वाला बर्मिंघम। ओके,
ओलंपिक जो खेला गया है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में, वो 32वां ओलंपिक था। 32 और 22 से रिलेट करके याद रखेंगे। क्लियर? ओलंपिक में भारत के कितने मेडल हैं? ओलंपिक में भारत के टोटल 6 मेडल थे, और पैरालंपिक में भारत के टोटल 19 मेडल हैं। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ, ये तो हमने कर लिया। वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बालकृष्ण विठल दास दोषी, बालकृष्ण दोषी काफी चर्चा में रहे थे, तो इनको ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंह पेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है तमिलनाडु को। क्वेश्चन नंबर 39, मई 2022 में राष्ट्रपति द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय सेना के प्रमुख रहे थे ये जनरल मनोज पांडे, अभी भी हैं। तो इनको कौन सा पदक मिला है, ये क्वेश्चन बताना है। इसका आंसर हो जाएगा परम विशिष्ट सेवा पदक। पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता? देखिए क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन पूछा था अभी क्लियर हो जाएगा। तो पहली बार आईएसएल, जिसको इंडियन सुपर लीग बोलते हैं, जैसे आईपीएल होता है इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे ही फुटबॉल मैचेस में भारत में आईएसएल खेला जाता है, जैसे प्रो कबड्डी लीग है कबड्डी में। तो आईएसएल का खिताब पहली बार हैदराबाद एफसी ने जीता है। क्लियर? हैदराबाद एफसी ने जीता है, तो उसको करेक्ट कर लेंगे। हाल ही में किसे विशेष बंगला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ममता बनर्जी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज कहाँ की गई है? तो ये खोज की गई है राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी जो है, राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरातत्व स्थल है। राखीगढ़ी, उसके बाद गनेरी वाला, उसके बाद आता है धौलावीरा। ये तीनों सीक्वेंस में होते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। अगर विश्व में बात करेंगे तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, पहले हड़प्पा फिर मोहनजोदड़ो। क्लियर? भारत में बात करेंगे तो राखीगढ़ी, उसके बाद आता है धौलावीरा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है सऊदी अरामको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शन में ज्यादातर वॉलमार्ट और अमेजन रहेगा। तो आपको याद रखना है, एप्पल को पछाड़ के कौन बनी है? सऊदी की सऊदी अरामको। मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को हरा के जीता? तो ये भारत ने कारनामा किया है। जानकारी के लिए बता दें कि थॉमस कप पुरुषों की प्रतियोगिता है, थॉमस कप मेल की प्रतियोगिता है, इसमें भारत ने कारनामा किया है। और फीमेल में जब आएंगे सेम इक्विवेलेंट में, तो ये होता है उबर कप, और उबर कप जीता है साउथ कोरिया ने। क्लियर? नेक्स्ट, फोर्ब्स द्वारा जारी मई 2022 में जारी दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ी की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया? पहला स्थान हासिल किया है लियोनल मेसी ने, लियोनल मेसी ने। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें भारत 8वें स्थान पे रहा? तो भारत इसमें इसका आयोजन दुबई में किया, क्योंकि उस टाइम कोरोना वगैरह चल रहा था। जैसे कि आईपीएल वगैरह आप देखेंगे तो उसका भी, एशिया कप का भी, सारे चीज का आयोजन उधर ही किया गया है। थैंक यू स्टूडेंट, दैट्स गुड फॉर टुडे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। आईएएस बीसीएस कनेक्शन को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का और ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करें ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए। थैंक यू।